ऐसी बहुत सी गुप्त विद्याएं हैं जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो जीवन के खिलाफ हो। गुप्त विद्या का जीवन के खिलाफ होना जरूरी नहीं। क्योंकि आपने किसी घटिया तांत्रिक के बारे में सुना है जो किसी का जीवन बर्बाद करने या उसे बीमार करने या मारने की कोशिश करता है, इसलिए आपको लगता है कि तंत्र एक बुरी चीज है, क्योंकि समाज में आपने बस वैसे ही लोग देखे हैं। लेकिन तंत्र सबसे ऊंची कोटि का भी है। शिव एक तांत्रिक है, हर गुरु एक तांत्रिक है, ठीक है। अभी मैंने आपको शांभवी में दीक्षा दी, ये एक तंत्र है, वरना ये काम कैसे करेगा। तंत्र का मतलब है एक तरह की काबिलियत, ये एक तकनीक है। अभी मैं अपना फोन निकालकर किसी से बात कर सकता हूं जो दुनिया के दूसरे हिस्से में है, ये एक तकनीक है। मान लीजिए बिना किसी फोन के अभी मैं यूं ही अमेरिका में किसी से बात करूं, तो ये तंत्र है। तो तकनीक तंत्र से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। आप अलग उपकरण इस्तेमाल करते हैं, मगर असल में ये एक ही चीज है। जब आधुनिक तकनीक नहीं थी तब तंत्र का बहुत महत्व था, लेकिन आज तंत्र का महत्व घट रहा है जैसे जैसे आधुनिक तकनीक आगे बढ़ रही है। तो आधुनिक तकनीक से तंत्र का प्रयोग खत्म होता जा रहा है। पर मैं चाहता हूं कि आप 1000 साल पहले की बात सोचें और समझें कि तंत्र कितना मूल्यवान था। हाँ, 1000 साल पहले कल्पना कीजिए, आप मुंबई में हैं और मैं कोयंबटूर में। आप मुझसे कुछ चाहते हैं, तंत्र के मूल्य की कल्पना करें, है ना। तो आज इसका मूल्य कम हो गया है, तो हर तरह के ढोंगी हर तरह की बकवास कर रहे हैं। तो तंत्र का बुरा होना जरूरी नहीं है। दुर्भाग्य से आज हमें तंत्र शब्द को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों ने इसका अर्थ बदल दिया है। सबसे पहले यह समझते हैं, तंत्र शब्द का मतलब है तकनीक। लेकिन आप जिस तंत्र के बारे में सुन रहे हैं वो अमेरिकी तटों से लौट कर आया है। तंत्र का मतलब है परम अनुशासन। ये परम अनुशासन है अपने शरीर और मन को इस तरह इस्तेमाल करना सीखना जैसे आप किसी अन्य बाहरी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर या स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आप अपने शरीर और मन का इस्तेमाल करना सीखते हैं। इसके लिए जबरदस्त अनुशासन चाहिए। तंत्र वे चीज नहीं है जो किताबें लिखी गई हैं, वे मुख्य रूप से पश्चिमी लेखकों की है, हर तरह की चीजें नहीं। तांत्रिक ग्रंथों में परम अनुशासन होता है, किसी तरह का ढीलापन नहीं, क्योंकि वे शरीर की बात करते हैं। और फिलहाल आधुनिक समाजों में अगर आप शरीर कहते हैं तो उनके विचार सिर्फ शरीर के जनन अंगों के बारे में, न कि शरीर के किसी और चीज के बारे में। इसका संबंध शरीर को एक जबरदस्त मशीन की तरह इस्तेमाल करने से है। और ये है भी, अगर आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो आप यहाँ क्या करेंगे। अगर आप अपने शरीर और उसके पीछे की ऊर्जा का इस्तेमाल करना नहीं जानते तो आप क्या करेंगे। आपका किसी भी चीज पर कोई असर नहीं होगा। तो ये तंत्र है। तंत्र का मतलब है तकनीक। तंत्र मतलब एक निश्चित क्षमता। तंत्र के बिना कोई गुरु नहीं होता। अगर उसके पास कोई तकनीक नहीं है तो वो गुरु नहीं है, वो बस एक कोमल संत हो सकता है जो सबको आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा, आशीर्वाद देगा।